हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना, आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए जा रहा है। और ये है दोस्तों, जो मेरे भाई है ना, अभी रसिया आने का प्लान बन रहे हैं, जिनका वीजा लग चुका है, उनको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो मैं उनको सबसे पहले बता देता हूँ, भाई अपना है ना इंतजाम करके आइए। सब कुछ जो भी अपना सर्दी का सामान है, जो अपने जैकेट है या कुछ भी है, शूज है, आप अपने है ना घर से ही लेके आए। एक तो यहाँ से है ना बहुत ही ज्यादा आएगा, और देख रहे हो आप साथ में, ये बर्फबारी है ना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे विंटर का भी क्या हालचाल चल रहा है, आपको खुद ही पता है, इतनी बर्फबारी गिर रही है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है बंदे को एडजस्टमेंट करना। जो बंदे इंडिया में से आते हैं यहाँ पे, इंडिया का वेदर एक नॉर्मल वेदर है, यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल ही डिफरेंट है। किसी भी टाइम है ना यहाँ पे बर्फबारी होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर यहाँ पे एडजस्ट करना दोस्तों बड़ा ही मुश्किल है। अगर यहाँ पे आगे अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे हम शॉपिंग करें, तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है दोस्तों। जो भी सामान है ना अपना साथ में ही लेके आए, ठीक है। और दूसरी जो मेरी बात है दोस्तों, काफी जो मेरे यार दोस्त हैं उनकी इंक्वायरी होती है, सर क्या रसिया अभी वीजा फ्री हो गया है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ, अभी रसिया ने है ना ये इसका वीजा बिल्कुल भी फ्री नहीं किया है। इनका संभावना है, अभी चल रहा है ये 25 अप्रैल के बाद शायद ये संभावना हो जाए कि आपका वीजा फ्री हो जाए। तो जिस भाई को अगर ये मान ले जिनके पास बजट नहीं है ना, तो वो थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, जो इतने दिन से वेट कर रहे हैं कि हाँ कुछ हो ही जाए, तो उसमें क्या आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। आप यहाँ पे ना आके आप है ना जॉब फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो जो मेरे भाई हैं, काफी एजेंसियां हैं जो अपने यहाँ पे वर्क परमिट हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसमें वर्क परमिट में आपको पता है कि कितना कितना पैसा लगता है। हर एजेंसी हर एजेंट की है ना अलग अलग एक डिमांड होती है, अलग अलग तौर पे। इसमें क्या होता है, रशिया में जिस हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी लगती है ना, उसी हिसाब से आपसे पेमेंट ली जाती है। मान लीजिए किसी बंदे की सैलरी यहाँ पे लगी है, 50,000 रुपये सैलरी लगी है, उस हिसाब से आपका चार्ज होगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे हाँ कोई कंपनी है 80-90 हजार रुपये दे रही है, तो उसी हिसाब से है ना इसका चार्ज होता है। जैसे अब वेयर हाउस का हो गया, कंस्ट्रक्शन के हो गए, काफी लाइन में ऐसा काम है। यहाँ पे ओजोन कंपनी है जिसमें वेयर हाउस का अच्छा खासा काम होता है। इस टाइम देखो दोस्तों, जो मेरे भाई है ना डिलीवरी का काम हुआ या कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, तो इसके अंदर अगर आने की सोच रहे हो ना, तो भाई बड़ा ही डिफरेंट है ये काम कर पाना। तो अगर जिस मेरे भाई को ना, अगर कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, अगर एजेंट से सीधे यही बोलो कि हमें ना वेयर हाउस का काम आप दिलाइए। ठीक है, वेयर हाउस का काम करोगे, उसके अंदर आपकी सैलरी भी देखो अच्छी है, और ठीक है आप सेफ ही रहोगे। उसके अंदर इतने मौसम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अंदर ही अंदर काम करना रहता है, हीटर चलते रहते हैं, आप एडजस्ट कर पाओगे। और जो मेरे नए भाई हैं जो बोलते रहते हैं कंस्ट्रक्शन में आना, कंस्ट्रक्शन में आना, भाई इस टाइम बड़ी ज्यादा बेवकूफ़ी है। सारे के सारे काम ही बंद पड़े हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद अपने पैसे लगाओगे, और ऐसे ही फिर वापस चले जाओगे, कुछ काम दाम होना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो अभी चल रही हैं अपने पास वेयर हाउस वाली। तो आप जैसे वो जिस भाई को अगर लगवाना है वेयर हाउस का काम है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी भी उसके अंदर अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है, 70-80 हजार रुपए आप नॉर्मली वहां से आप कमा सकते हो। ठीक। और जो मेरे भाई, अगर दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे खुद अपने आके है ना, जिस भाई के अंदर हिम्मत है कि वो सोचता है कि जॉब सर्च खुद कर सकता है, मान लीजिए, देखो दोस्तों जो मेरे भाई है ना जिनका बजट है ना बिल्कुल ही कम है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। देखो हर किसी की अपनी एक डिमांड होती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, हर किसी एजेंट का ना अलग अलग रेट होता है। तो उन मेरे भाइयों के लिए मैं एक ही रास्ता है जो बताता हूँ। आप क्या कीजिए, आप है ना विजिट वीजा लेके आप यहाँ पे आ जाइए। विजिट वीजा लेने के बाद है ना, आप यहाँ पे जैसे ही जॉब सर्च करोगे ना, आपको कोई ना कोई एजेंट मिल ही जाएगा। सबसे आसान रास्ता है। अगर आप यहाँ जॉब के मोटिव से ही आ रहे हो, तो जैसे ही कोई एजेंट मिल जाए, काफी ऐसे होते हैं जो जैसे सीजनल वर्क टाइप से होता है ना, काफी एजेंट है ना ढूंढते रहते हैं कि हाँ कोई वर्कर हमें मिल जाए जो यहाँ पे काम कर ले हमारे लिए। तो क्या है, वो आपके लिए ना ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। जो हम इंडिया में है, हमें एजेंटों को 3-4-5 लाख रुपए देने पड़ते हैं ना, हमारी वो कॉस्ट है ना बच जाती है। बस आप में आपका उसमें क्या है खर्चा, देखो आने जाने का टिकट है, होटल बुकिंग है, ये चीजें तो देखो दोस्तों आपकी लगती ही हैं। उसके बाद जो आपका ऊपर का खर्चा है ना, जो एजेंट यानी हम की एजेंट को देते हैं, तो आपका सारा का सारा है ना वो खर्चा आप इसमें बता सकते हो। इसमें देखो दोस्तों आपकी मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत करना चाहोगे ना, तो होने को तो देखो यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ से अपना ऑफर लेटर लेके आप कंट्री आउट करके दोबारा अपना वर्क परमिट आराम से लगवा सकते हैं। तो उसमें आपका सारा टोटल खर्चा 1-1.5 लाख रुपए का ही खर्चा रहता है। और बाकी जिस भाई को यही है कि हाँ ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता,
तो उन भाइयों के लिए तो सीधा ये ही है कि अपना हाँ भाई वर्क परमिट लीजिए, आप आइए। और भाई ये जो है ना, ये होता है कि हम वो बोलते हैं विजिट टू वर्क करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काफी ऐसे मेरे भाई इंडिया के मैंने यहाँ पे आके देखे परेशान हुए हैं, जो वीजा लेके आ गए हैं, उनको काम नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं। भाई अगर काम करो ना, पैसे की तरफ मत देखो, फिर तो है ना अच्छे तरीके से यही है कि पैसे चाहे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए। मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर जेन्युइन काम हो ना, कहीं से भी हो आपका, आप वहीं से काम करवाइए दोस्तों। अगर बाहर ना कभी भी 10, 20, 50,000 रुपए की तरफ मत देखो। अगर आप किसी गलत जगह पे फंस गए ना, आपका ये नहीं पता कि कितना लाखों को रुपए का नुकसान हो जाएगा। मेरे काफी ऐसे भाई हैं जो मिलते हैं एजेंट इंडिया से, उनको भेज देते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद 10 दिन उनको काम दिया, उसके बाद निकाल देते हैं, भटकते रहते हैं। काफी ऐसे भाई हैं जिनकी ईमेल आती है, मेरे पास मैसेज आते हैं, ऐसे हो गया सर, ऐसे हो गया, क्या करें क्या ना करें। तो काम करवाओ ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ट्रस्टेड और जेन्युइन तरीके से, हर चीज की है ना जांच पड़ताल करने के बाद आप वहां से अपना काम करवाइए दोस्तों। किसी ना किसी झंझट में आप फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। और काफी जो मेरे भाई है ना यहाँ लैंग्वेज कोर्स पे आते हैं, बोल देते हैं कि एजेंट हाँ वहां जाके हम काम लगवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई यहाँ पहुंचने के बाद है ना, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ से समझने वाला कोई नहीं है, एक भी बंदा, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, इंग्लिश इन लोगों को समझ में नहीं आती। तो आपकी कौन हेल्प करेगा, ये सिर्फ लैंग्वेज भी है, उसी को ज्यादातर समझते हैं, इंग्लिश का भी यहाँ पे काफी इश्यू है। और मेरे भाई जिनको आना है ना, तो पक्का काम करके अपना वर्क परमिट ही लेके आए, और किसी झंझट में ना फंसे भाई। पैसे चाहे आप 10-20 हजार रुपए अपने एक्स्ट्रा लगा लेना, तो कोई ये बोले लैंग्वेज कोर्स पे चले जाओ, ई वीजा पे चले जाओ, दोस्तों कुछ नहीं है, बेमतलब में आप फंस के बैठ जाओगे। यहाँ आने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, आप इतने पैसे लगाओगे, 10-15 दिन बाद फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, सारे के सारे पैसे बर्बाद, फिर कुछ भी आपका होने वाला नहीं है। तो दोस्त नहीं होगी ज्यादा स्टार्ट, तो मैं अब चलता हूँ अपने रूम की तरफ, ठीक है। बाकी जिस भाई को अभी वेयर हाउस का ना काम चल रहा है, अगर किसी मेरे भाई को अगर आना है ना, तो कांटेक्ट कर सकते हो। देखो दोस्तों, रेट थोड़ा हाई जरूर हो सकता है, फिर मैं जो काम करवाऊंगा ना आपका जेन्युइन तरीके से ही कराऊंगा। ये नहीं कि आपका किसी भी पल में साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप यहाँ पे हो, मैं आपके हर टाइम में टच में रहूंगा। या मैं तो उन बंदों की भी हेल्प करता हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं ना, वो मेरे थ्रू आए हैं, मेरा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और काफी ऐसे है कि फिर भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते रहते, चलो उनका काम है, करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैं। मेरे से तो जितनी हेल्प हो सकती है मैं कर सकता हूँ। मैं कभी किसी भाई को फोर्स नहीं करता कि आप मेरे से वीजा लगाओ ना लगाओ, वो कोई एक अलग चीज है। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, मैं गाइड करता रहूंगा। जिस मेरे भाई को मेरी बातें अच्छी लगे, हाँ भाई अच्छी बात बोल रहा हूँ, तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, आप लोगों की सपोर्ट है, ठीक है। आप लोग ही बोलते हो सर ये चीज़ बता दो, ये बता दो, जहाँ तक मेरे से जो पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।